नमस्कार दोस्तों, रिपेयरिंग विथ निरंजन यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ अलग। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आज का दौर आधुनिक युग का दौर है और हर एक घर के रसोई में लोग मिक्सर, ग्राइंडर, जार का प्रयोग ज़रूर करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि आज के समय में लोगों के साथ भागा भागी का ज़िंदगी है, तो लोग कम समय पे ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं और समय को बचाते हैं। तो दोस्तों, मैं आज बात करूंगा मिक्सर जार की, जो कि बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारा मिक्सर जार बार बार ख़राब क्यों होता है। तो मैं आपको बताऊंगा आज कि हमारा मिक्सर जार बार बार ख़राब क्यों होता है और उसे हम कैसे ठीक करते हैं और हम क्या करें कि हमारा मिक्सर जार बार बार ख़राब ना हो। उसे हम कैसे उसकी देखभाल करें, कैसे उसे हम माने यूज करने के बाद कैसे उसे हम रखें, इन सब विषयों पे भी हम चर्चा करेंगे, ताकि हमें बार बार हमारा जो जार है, हमारा जो ग्राइंडर है, उसकी रिपेयरिंग करने की आवश्यकता ना पड़े। तो फटाफट मैं भी आपको दिखाकर वीडियो के द्वारा समझाता हूं कि हमारा मिक्सर जार बार बार हम किन किन ऐसी गलतियां करते हैं जिससे हमारा जार बार बार खराब होता है। तो फटाफट चलते हैं वीडियो की ओर। तो जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा जार है। इस तरह कोई इस तरह का चटनी जार है, देख सकते हैं, चटनी जार है जो कि नया है। और ये मसाला वाला बड़ा जार है, इसमें चावल वाल भी पीसते हैं इस तरह का। और भी हमारा इस तरह का और भी हैवी है। तो कहने का हमारा जार 3 तरह का इसमें है और एक जूसर भी होता है। तो अभी हम बात करेंगे इन सभी को कैसे हम प्रयोग में लाएं कि हमारा अच्छी तरीके से यह सब चले। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग मसाले या कुछ भी पीसते हैं, तो पीसने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसे धो तो देते हैं और रख देते हैं। तो इससे क्या होता है, धो के इसको रखना नहीं है, सबसे पहले धोना है इसे अच्छी तरह से, उसके बाद इसे सुखाना भी है। तो सुखाने के लिए क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके बताता हूँ। थोड़ी सी हमारी वीडियो लंबा तो जरूर होगा, लेकिन हमारी वीडियो को देखने और समझने के बाद आपको रिपेयरिंग करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि जार है, अब सब मसाला पीसें, ठीक है। तो कहीं कहीं पे हमारा चारों तरफ मसाला का जो अवशेष रहता है वह फंस जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम इसे खोलेंगे। मसाला पीसने के बाद इसे धो लेंगे, धोने के बाद इसे हम खोलेंगे। तो खोलने के लिए इस तरह से हम पकड़ेंगे अंदर की ओर, इस तरह से। या आप चाहे तो कपड़ा भी लगा सकते हैं, क्योंकि यह ब्लेड है, आपके हाथ को नुकसान पहुंचा सकता है। इसे पकड़ने के बाद हम इसे खोलेंगे इस तरह से, जैसे घड़ी की सुई चलती है उस तरह से हमारा खुलेगा। ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये हमारा इस तरह से खुलेगा। जिस जगह घड़ी की सुई चलती है उस दिशा में हमें खोलना है। मैं आपको घड़ी दिखा के बताता हूँ। ये देखिए, ये घड़ी है, इसकी सुई देखिए इस तरह से चल रही, उसी दिशा में हमें इसे खोलना है। ये देखिए, ये हमारा ये खुल गया। खुलने के बाद ध्यान में रखेंगे कि हमारा इसमें कितने वाशर हैं, देख सकते हैं इस तरह से वाशर हैं। उस वाशर को भी हम एकदम अलग जगह में साइड में रखेंगे और ये हमारा इधर उधर होना नहीं चाहिए। उसके बाद ये जो अंदर का जो यह जो देख सकते हैं, इसे हम लोग जो भी है इसे इस तरह से निकालेंगे। ये देखिए, ये हमारा निकल गया, ठीक है। निकालने के बाद यहाँ देखिए एक प्लास्टिक, ये नया है लेकिन फिर भी इसमें गंदा है। ये देखिए, तो उसमें गंदगी है। अगर हम इसे नहीं निकालते तो आप जान भी नहीं पाते और इसी मसाला पीस देते हैं। ये देखिए, इस तरह से काफ़ी गंदगी है। तो इसे हम इस तरह से निकाल लेंगे। जब पीसेंगे तो 1 दिन 2 दिन करके हम कम से कम 1 दिन 2 दिन करके इसे निकालेंगे और इसे इस तरह से निकाल के फिर इसे हम पानी में अच्छी तरह से धो लेंगे। और धोने के बाद
इसे सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे और पोंछने के बाद इसे हम सुखा लेंगे, ठीक है। और एक साइड इसे इस तरह से हम रख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस पोर्शन को भी अच्छी तरह से हम धो लेंगे। धोने के बाद हमारा यह जो देख सकते हैं ये एल्युमिनियम का है, ये पार्ट्स एल्युमिनियम का पार्ट्स है, तो इसे भी हमें अच्छी तरह से धो लेना है। और हो सके तो ब्रश, छोटी सी ब्रश ले लेना है, अच्छे से सफाई कर देना है और इसे भी सुखा देना है सूखे कपड़े से पोंछने के बाद। उसके बाद ये देख सकते हैं कंपनी का बना हुआ है, फिर भी कितना गंदा देख सकते हैं। इस तरह की गंदगी आप खा जाइएगा मसाले के साथ में। तो इस तरह से हम सफाई करके इसे सुखा देंगे। सुखाने के बाद फिर हम इसे जैसे जैसे हम निकाले थे वैसे वैसे डालेंगे। तो मैं भी आपको डालने का तरीका बताता हूँ। ये इस तरह से लेंगे, एक वाशर इसमें था यहाँ पे, जैसा खोले थे वैसे ही हमें डाल देना है। और ये प्लास्टिक के वाशर देख सकते हैं, तो इसे यहाँ पे दिया जाता है, ये देखिए। ताकि इससे देने का मैं आपको बताता हूँ, इसे देने की आवश्यकता क्यों है। इस प्लास्टिक वाशर कभी कभी मसाला पीसते पीसते हमारा जो मिट्टी का होता है या मिट्टी का होता है टूट जाएगा, टूट के चूर चूर हो जाते हैं। तो यह रहेगा तो ये प्लास्टिक का जो वाशर है बचाती है इस चूर को इधर उधर आने से, क्योंकि यह इस तरह से सपोर्ट हो जाते हैं, देख सकते हैं। तो हमारा यह सपोर्ट हो गया, तो कितना चोट करेंगे तो प्लास्टिक है तो हमारा टूटेगा नहीं और इस तरह से ये अपना काम करेगा। उसके बाद दोस्तों इस तरह का जो है देख सकते हैं जो वाशर, इस वाशर को हम ऐसे, 2 वाशर थे दोनों को डाल देंगे हम। नया से ही अगर हम अच्छी तरह से रख रखाव करेंगे तो हमारा जार कभी ख़राब होगा ही नहीं, ठीक है। अब इसे हम लगाएंगे, तो जिस तरह हम घड़ी की दिशा में इसे खोले थे उसके विपरीत दिशा में हम इसे घुमा के इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से सफाई होने के बाद और अच्छी तरह सूखने के बाद, और उसके बाद ढक्कन भी उसी तरह से हम करेंगे। ढक्कन को भी अच्छी तरह से सफाई कर लेंगे, जैसा कि देख सकते हैं। इस तरह से इसे हम अच्छी तरह से धो लेंगे ब्रश व्रश से, और रबड़ को इस तरह से निकाल लेंगे। मैं आपको रबड़ निकालने का तरीका बताता हूँ। ये देखिए, इस तरह से रबड़ निकालेंगे और चारों तरफ इसे हम ब्रश की सहायता से साफ़ कर लेंगे। और फिर से हम रबड़ को इस तरह से सुखाने के बाद, पोंछने के बाद इस तरह से इसे हम सेव कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारा होगा चटनी जार का हम इस तरह से उपयोग, माने कि इसकी सर सफाई कर सकते हैं। अब हम बड़े जार की बात करेंगे। इस तरह का बड़ा जार देख सकते हैं, तो इसे भी खोलने का वही तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। कुछ आप जैसे यूज करने के बाद में क्या करेंगे, एक कपड़े ले लेंगे, कपड़े से ऐसे पकड़ लेंगे, ये अंदर की ओर इस तरह से पकड़ लेना है। पकड़ने में इसे घुमा देना है। घुमाने के बाद जिस तरह हम बताए घड़ी की सुई की दिशा में इसे खोलना है, तो ऐसे पकड़ लेंगे और इसे देखिए एकदम आराम से खुलता है। और रोज़ रोज़ यह प्रक्रिया अपनाना है, तो इससे आपका जार सही रहेगा। तो इसे हम निकाल लेंगे, एक जगह रख लेंगे। और फिर इसके अंदर जो वाशर है देख सकते हैं, ये देखिए 2 वाशर है। इस वाशर को अलग करेंगे और इसे हम इस तरह से निकाल लिए, देख सकते हैं। जैसे निकाले उसे उसी तरह से रखना है। यहाँ भी वाशर देखिए। तो इसे हम धो लेंगे बढ़िया से, ठीक है, और सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे। इसके बाद अंदर का पोजीशन आप देख सकते हैं किस तरह से है। ये अंदर का पोजीशन है। तो यहाँ कभी कभी क्या होता है, लोग उपयोग तो करते हैं, इसे धोते नहीं इस तरह से खोल के। अगर आप इसे खोल के नहीं धोइएगा तो आपका जो भी मसाला वसाला रहेगा तो इसमें लग के या जल्दी सड़ जाता है। तो सड़ने के बाद क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास कुछ उस तरह के हैं जार जो सड़ चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि ये देखिए पुराना जार, ठीक है। तो इसे हम आपको खोल के दिखाते हैं। तो इसे हम खोलते हैं इस तरह से, ये देखिए ये हमारा खुल गया। सफाई नहीं करने से क्या होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं सफाई नहीं करने से होता क्या है। तो पूरी तरह से देख सकते हैं यहाँ पे कचड़ा भरा हुआ है। मेरे हाथ में आ भी जाएगा, ये देखिए इस तरह का कचड़ा है। तो इसे इस तरह से निकाला जाता है जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, और इसे इस तरह से खींच दीजिए, ये देखिए। तो नहीं धोने से होता है क्या कि इसका जो एल्युमिनियम का जो भाग होता है, ये देख सकते हैं यह पूरी तरह से सड़ चुका है। तो यह बार बार आपका इसी तरह से सड़ते रहेगा अगर आप सफाई नहीं करेंगे तो उसे भी सफाई करना है। तो इससे हमारा यह
सही रहता है। तो इसे हम साइड में रखते हैं। इस तरह हम अपने जार को अच्छी तरह से सफाई करके इसे लंबे समय तक चला सकते हैं। इस तरह आपको बार बार रिपेयरिंग करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और धोने के बाद, सुखाने के बाद फिर से हम ऐसे डाल देंगे, देख सकते हैं। और जो नीचे का वाशर है तो नीचे ही हम इस तरह से डालेंगे और उसी तरह से लॉक कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा लॉक हो चुका। तो इसमें हमारा 2 वाशर है, उसके हम भूल ही गए आपको बताने के चलते। ये देखिए 2 वाशर को हम इस तरह से डाल देते हैं और इसे हम अच्छी तरह से इस तरह से टाइट कर देते हैं। तो इस तरह हमारा जो जार लंबे समय तक चलेगा और बार बार खराब नहीं होगा। इस तरह दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों पे शेयर करिएगा। तो फिर हम अगली बार मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।